हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन जो बीएसएफ एससीआरओ और आरएम एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। और इसमें टोटल जो है 40 क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो आने वाले एग्जाम को देखते हुए पैटर्न पे बनाया गया है। और लगभग जो है क्वेश्चन जो है बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार का मैं सीरीज लेकर आया हूँ। और पूरा ये 12th लेवल का है, 11th और 12th लेवल का है, और उसमें इंक्लूड है। जैसा कि आपको पता है कि 12th लेवल का सिलेबस है। चलिए, आज देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए बनाए गए हैं। आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही सही माना जाता है, हिंदी वाला अगर गलत है तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि जो हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ हो सकता है। पहला क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ Mi3 kg जो है एक कोई बॉडी है, कोई मतलब वस्तु है, उसका जो है Mi3 kg पर मीटर है, रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियस पर सेकेंड, हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी, जिसका सेम काइनेटिक एनर्जी है। ए मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, तो 12 kg मास का जो है कोई वस्तु उसके तरफ मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका वेलोसिटी पहले आप समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शन हो जाएगा पहला का ए 1 मीटर पर सेकेंड। पहला कह रहा है कि एम आई निकाय का एक 3 किग्रा पर मीटर स्क्वायर कोणीय वेग, इसमें एंगुलर वेग दिया हुआ है, ठीक है। और 2 रेडियस पर सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी समान है। 2 रेडियस पर सेकेंड का जो है केजी मीटर पर, ये तो दिया है, देखिए कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए 2 रेडियस पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी इसमें दिया है 2 रेडियस पर सेकेंड। और ये एम आई दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको जो है इसमें जो है 12 kg जो वस्तु है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी निकालना है, फॉर्मूला लगाइए और वेलोसिटी तुरंत निकल जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं। चंद्रमा, कोई मान लीजिए कोई चंद्रमा पर कोई वस्तु है, और उसके सतह पे, चंद्रमा का ये सतह है, इस पर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रहा है, तो उसके द्रव्यमान क्या हो जाता है। वो द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, वही कह रहा है। किसी भी बल के समान वेग होते हैं, अलग त्वरण होते हैं, समान परिमाण के बलों का अनुभव होता है, उनकी जड़ता में परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। तो चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं में इसमें क्या होगा, इस चार ऑप्शन में से क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी पल में समान वेग होते हैं, ठीक है। कोई भी चंद्रमा पे जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 होता है, और इस पे कोई भी वस्तु गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण तो दोनों पे सेम ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा पे, तो उसका जो है समान वेग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप पढ़े होंगे, हर एक जगह बदलता है, चाहे भूमध्य रेखा पे हो चाहे ध्रुवों पे हो। तो वही बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो त्वरण का मान हो जाता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, एक पिंड के मीटर में विस्थापन समय टी के साथ सेकेंड में बदलता रहता है। यदि y बराबर 0, y इजकल टू T2 - T - 2 बराबर है कि धनात्मक के लिए विस्थापन शून्य है, तो इसमें हो जाएगा, इसका विस्थापन शून्य कब होगा, जब धनात्मक ये होगा, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा 2s पे, ठीक है। नेक्स्ट है, द मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज, मतलब हो गया एक पिंड का द्रव्यमान जो एक पिंड पर कार्य करने वाले बल के त्वरण के अनुपात के बराबर है, शरीर में उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, विद्युत चुंबकीय द्रव्यमान, आंतरिक द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, तो इसमें उत्पन्न होगा आपको जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास होगा। नेक्स्ट है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 to 6 kg हिट्स ए वॉल शॉर्ट टाइम्स, सॉरी 1000 टाइम्स एज पर सेकेंड। देखिए, ये वॉल है और ये कोई बॉल है जो 10 से 6 kg तक का है। यह जो है हिट करता है इस बॉल पे 1000 बार, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से हिट करता है। एंड रिबाउंड्स भी होता है, मतलब बार बार रिबाउंड्स हो रहा है विद द सेम वेलोसिटी, मतलब इस पे हिट भी करता है सेम वेलोसिटी से, और रिबाउंड मतलब रिटर्न भी होता है सेम वेलोसिटी से। एलंग द इनिशियल डायरेक्शन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, मतलब इनिशियल डायरेक्शन है, मतलब इधर से ये बल लग रहा है यहाँ पे, फिर रिबाउंड भी इसी दिशा में हो रहा है, सेम टू सेम दिशा में। तो इसमें जो फोर्स क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा, मतलब इस वॉल पे फोर्स क्या एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो वो आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा 2 न्यूटन का, ठीक है। कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन का। इसमें आप फॉर्मूला लगाइए और निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, 2 kg द्रव्यमान पर
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल है। मास दिया हुआ है और 2 मीटर पर त्वरण दिया हुआ है। आपको F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है ना। F बराबर क्या होगा? F बराबर ma होता है। तो देखिए, दो दूनी चार, दो दूनी चार स्क्वायर हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड तार के एक सिरे से जुड़ा हुआ है और क्षैतिज वृत्त में घुमाया गया है, जिसका व्यास जो है 40 सेमी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की निरंतर गति के साथ हो, जो मतलब घूम रहा है वृत्त पे, ठीक है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार में विकसित प्रतिबल 5 इंटू 106 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसमें जो है आप देख रहे हैं विकसित प्रतिबल स्ट्रेस, देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ऑफ द फेस स्ट्रेस डेवलप इन द वायर इज, देखिए प्रतिबल दिया हुआ है, बल और प्रतिबल अब पढ़े होंगे। तो प्रतिबल दिया हुआ है, इसमें जो है वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका व्यास दिया है, तो इसमें क्षैतिज जो ये तार है इसका काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा 8 4 mm पर स्क्वायर। एक तार में नेक्स्ट है नंबर है यहाँ पे, एक तार में जब बढ़ाव 2 सेमी मतलब टेंशन 2 सेमी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो यदि इसे 10 सेमी तक बढ़ाया जाता है तो ऊर्जा संग्रहित होगा, मतलब 2 सेमी ऊर्जा संग्रहित होती है। एक मान लीजिए इन ए वायर व्हेन इलोगेशन इज 2 सेंटी एनर्जी स्टोरेज इज ई, मतलब कोई 2 सेंटीमीटर इसको खींचा जाता है इस तार को, तो एनर्जी ई स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर 10 सेमी खींचा जाएगा तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये, तो ये करेगा नम्मा का 25 ई, कितना करेगा 25 ई। नेक्स्ट है अवमंदित दोलन में प्रत्यानयन बल तथा प्रतिरोधक बल की दिशाएं होती है, तो इसका हो जाएगा 10वां का सी समान एवं विपरीत हो सकता है। नेक्स्ट है 1 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक भवन से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, तब 3 केजी द्रव्यमान की एक और गेंद को उसी बिंदु से उस गति से जमीन पर गिराया जाता है। किसी समय द्रव्यमान के केंद्र की ऊंचाई की जमीन के मुकाबले अधिकतम होगी। मान लें गेंद है t बराबर 0 छोड़ दें, मतलब टाइम का मान 0 है, इसको छोड़ दें, इग्नोर करें। और इसमें जो है आपको बोल रहा है कि किस समय द्रव्यमान के केंद्र की ऊंचाई जमीन के मुकाबले अधिकतम होगी। किस समय ऊंचाई किस समय में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 सेकेंड में, ठीक है भाई। जब वो ज़मीन में जिस समय टकराएगा दोनों तरफ, तो वो टाइम जब टकरा के बाहर आता है तब टाइम स्टार्ट होगा, तो 0 सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट है एक वस्तुनिष्ठ लेंस, मतलब हाउ डज मैग्नीफाइंग पावर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इफ द लोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब मान लीजिए उसका डायोप्टर, ठीक है, जो उसको बोलते हैं आवर्धक शक्ति, मैग्नीफाइंग पावर हो गया आवर्धक शक्ति, चेंज होता है जब जो है ऑब्जेक्टिव लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। जब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो उसका डायोप्टर किस प्रकार चेंज होगा, तो वो डायोप्टर चेंज होगा द माइक्रोस्कोपिक विल डिक्रीज बट फॉर द टेलीस्कोप इट विल इंक्रीज। देखिए इसमें जो है मैग्नीफाइंग पावर वाला होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक टेलीस्कोप होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप में डिक्रीज होगा और टेलीस्कोप में इंक्रीज होगा, ठीक है, जो ये बता रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है जब एक उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक छवि दूरी भी बनाई जाती है जिससे विभिन्न वस्तु दूरी ई के लिए यू के लिए मापा जाता है। इस प्रकार ग्राफिटिकल क्वेश्चन बहुत बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता है ऑप्शन से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस आपको करके हम अगले वीडियो में बताएंगे। इंद्रधनुष किस घटना का उदाहरण है, तो भाई ये है फैलाव और कुल आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जो आक्रोमेटिक के निर्माण में लेंस उपयोग किया जाता है, इसमें हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, ठीक है, एक उत्तल और एक अवतल लेंस। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसके द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन जो है क्या है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, समतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है बताइए, +1 होता है। 16 का बी +1 होगा या 0 होगा, -1 होगा या 0+1, ये हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है या मेरा सही है, आपको मैं कंफ्यूज कर दिया हूँ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक सतह के समांतर है तो सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रभाव है, तो सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है तापमान में गिरावट के साथ एक अर्धचालक की निशिवद ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो वो हो जाएगा घटता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है में करंट कंडक्शन किसके द्वारा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन जो है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है छेद द्वारा। नेक्स्ट है एक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और तापमान T के बीच संबंध है। जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और तापमान T में क्या संबंध होता है, तो वो होता है NTQ/3, NTQ/3। नेक्स्ट है एक रेडियो धर्मी नाभिक का अर्धायु 3 घंटे है, 9 घंटे में इसकी गतिविधि घटकर ए हो जाएगी का क्या कारण हो जाएगी का कारक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, VVI है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 3 आवर्स इन 9 आवर्स इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस टू ए फैक्टर ऑफ, किस फैक्टर से ये एक्टिविटी इसका रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो रहा है आपको 1/27। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज ए हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स आफ्टर 6400 ईयर्स व्हाट अमाउंट विल रिमेन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों VVI क्वेश्चन है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, मतलब आधा लाइफ है 16 ईयर्स का, तो 6400 ईयर्स विथ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1/6 में। देखिए 1600 में होता है कितना हाफ लाइफ, फिर 1600 से आधा होने में कितना हो जाएगा 800 होने में इसको हाफ हो जाएगा, मतलब फिर जो है 1600 ईयर्स में जो है आधा लाइफ होता है, फिर 800 ईयर्स में दूसरा बार ये आधा लाइफ होगा, तो 16 8 इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है तेजस्क्रिय इलेक्ट्रॉनों के आसपास के वातावरण की प्रकृति पे। नेक्स्ट है एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेशों का प्रोटॉन से अनुपात है, एक अल्फा कण का जो है प्रोटॉन से अनुपात क्या होगा, हो जाएगा 1/2। 25 है हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लैब की घटना है, किरण आंशिक रूप से परावर्तित हो जाती है। ये इंग्लिश में पढ़िए, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑफ ए ग्लास स्लैब, द रे गेट्स partially reflected and partially refracted, the phase of difference between the reflected and the reflection wave is, इसका हो जाएगा 25 का, आपको हो जाएगा 25 का D0। which of the following cannot be polarized, कौन सा इसमें पोलराइज नहीं हो सकता है, तो इसमें साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकता है। लाइट ईयर किसका मात्रक है, लाइट वर्ष डिस्टेंस का मात्रक है भाई, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है वो बताइएगा हमको कमेंट करके। द वेवलेंथ ड्यू टू सोर्स इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज, वेवलेंथ जो है किसी का इन्फिनिटी पे सिचुएट करता है, अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंगाग्र उसका क्या हो जाएगा, उसका तरंगार्ग हो जाएगा 88 प्लानर। नेक्स्ट है एक लेजर बीम सुसंगत है क्योंकि इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें शामिल होता है एक तरंगदैर्घ्य की असंगत तरंगें। 30 है एक पतली वर्दी वृत्ताकार वलय 300 के झुकाव वाले एक झुके हुए तल पर बिना लुढ़क लुढ़क रही है, फिसल रहा है, झुक, ये इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में आपको समझाते हैं, ये उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन हो गया है। ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 300 विदाउट स्लाइपिंग, इट्स इनर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी, इसका इनर एक्सेलरेशन क्या होगा इंक्लाइंड के अलोंग, ठीक है, तो इसका इनर एक्सेलरेशन हो जाएगा G/2। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 in 3 liquid having different densities, the object floats with 1/9, 2/11 and 3/7 parts of the previous outside the liquid's surface is liquids of densities D1, D2, D3 respectively, which of the following statement is correct। हर एक चीज़ दिया हुआ है, इसमें आपको कंडीशन निकालना है क्या करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको करेक्ट हो जाएगा 31 का D, D1 इज लेस देन D3। नेक्स्ट है इन द रिफ्लेक्शन F बराबर GML D2 द क्वांटिटी
जी, मतलब इसमें जी किसको शो करता है, तो इसमें जो जी शो करता है वो 32 का डी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ए नेचर। नेक्स्ट है 33। 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही है दक्षिण दक्षिण की दिशा से, मतलब ये उत्तर की ओर जा रहा है और दक्षिण की दिशा से ट्रेन की तरफ आ रहा है एक छोटी सी चिड़िया। ट्रेन से थोड़ा ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड गति से, ये किस गति से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड गति से पक्षी द्वारा ट्रेन को पार करने में लिया गया समय। ट्रेन कितना देर में पार करेगा, मैथमेटिकल सब्जेक्ट भी है और फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपको 6 सेकेंड लगेगा। अब कैसे लगेगा, ये बहुत आसान है, आपको नहीं बताने की जरूरत है हमें। 5G द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से यात्रा कर रहा है। इसकी गति क्या है, मास दिया हुआ है और एक समान वेग दिया हुआ है, तो इसका जो है एक समान वेग से यात्रा कर रहा है, इसकी गति क्या है, इसका वेलोसिटी आपको निकालना है। अब बोलेगा सर 2 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, देखिए वेलोसिटी वेग और त्वरण में अंतर होता है, ठीक है। और इसमें वेग दिया 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो आपको जो है इसकी गति निकालना है। ए बॉडी ऑफ मास 5 ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट्स मोमेंटम निकालना है आपको, मोमेंटम मान निकालना है, संवेग होगा, इसमें संवेग निकालना है। संवेग क्या है, संवेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लगाइए और बैठाइए। इसमें आपको हो जाएगा 34 का 1 10 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है नाभिक के अंदर प्रोटॉन, इनसाइड द न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर। जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन एक साथ जो है रखा गया बाय ए फोर्स व्हिच ओवरकम द रिपल्सन। जो एक कोई मान लीजिए प्रोटॉन है या कोई न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन रखा हुआ है, किस बल के कारण जो है आपस में रिपल्स होगा, ठीक है। तो वो आपको हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया जाएगा तभी वो आपस में रिपल्स होगा। ए ब्लैक A block of wood is placed on a surface. A force is applied parallel to the surface to move the body. The friction force develops. मतलब कोई ये ब्लॉक, ये जो है वुड का ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा गया है, इसमें जो है पैरेलल रूप से करा ए फोर्स इज अप्लाइड, और ये जो है ये सरफेस है ज़मीन पे जो है पैरेलल रूप से जो मूव कर रहा है, मतलब लुढ़क रहा है, इस पे जो इसको रोकने के लिए जो उत्पन्न बल होगा उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। वो जो है फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, तो वो करेगा एक्ट 36 का डी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपको पता होगा फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन हर एक कंडीशन में ये सत्य भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ इज पॉसिबल इन द केस, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ किस केस में संभव है, तो वो है 37 ओनली सॉलिड में। नेक्स्ट है 2 वायर्स हैव द सेम मटेरियल एंड लेंथ बट देयर मासेस आर in the ratio of 4:3. If they are stretched by the same force, the elongation will be in the ratio. जो elongation होगा उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो हो जाएगा आपको 38 का भी 3:4। नेक्स्ट है स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 मीटर, ये कोई स्प्रिंग है और इसको पुल डाउन किया जाता है 2 मीटर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा उस मोशन का जो अपने आप में सिकुड़ेगा जब तब, तो उसका हो जाएगा आपको 39 का सी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एम आई ऑफ ए थीन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड इन ए प्लेन ऑफ द रिंग इफ इट्स एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 4 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपको 40 का सी 6 kg पर मीटर स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ, नेक्स्ट ये एडिशनल में है, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, जिसको आप हिंदी में बीमा बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा। तो ये था टॉप 40 क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 8। जल्द ही नया मॉडल सेट भी लॉन्च करेंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।